क्वेश्चन दिया 2023 में आ रहा है, कंपटीशन बिटवीन टू स्पीसीज ए और बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर फील्ड ग्राफ। कंपटीशन in its classical form can be have four qualitative outcome based on the placement of linear isocline in four qualitatively distinct pattern as shown in the graph below. Here when two isocline cross each other, तो ये पॉइंट है, दोनों क्या है, क्रॉस कर रही हैं एट दी इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस पॉइंट को क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड द अट्रैक्टर, उस पॉइंट को अट्रैक्टर बोलते हैं। देखो जब ये दो स्पीसीज आपस में क्रॉस करेंगे, इसमें क्रॉस करेंगे नहीं करेगी ग्राफ के अंदर, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसके अंदर स्पीसीज क्रॉस करें, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, इनमें तो कर नहीं रही। अब देखो इसके अंदर ये दो ग्राफ दे रखी है, इसके अंदर भी स्पीसीज क्रॉस कर रही है, इसके अंदर भी स्पीसीज क्रॉस कर रही है, बट उसमें क्या कर रखा है, जो जहां क्रॉस कर रही है ना उस पॉइंट को अट्रैक्टर बोलते हैं। यहाँ तो रिपल्सर है, रिपल्सर है, तो अट्रैक्टर तो इस पॉइंट को बोला है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो ये दोनों स्पीसीज क्या आपस में आइसोक्लिनिकली क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही अट्रैक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है, ये इस पॉइंट को क्या है, रिपल्सर बोलते हैं। तो ये ओके है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो स्टेटमेंट दी है उसको पढ़ो, ऑटोमेटिक सोल्व आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ही पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाए। देखो अब दोबारा देख लेते हैं। हेयर व्हेन टू आइसोक्लिन क्रॉस इच अदर, जब मैं दोस्तों क्या है, क्रॉस कर रहे हैं एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि कहाँ जो क्रॉस करेंगे तो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड दी एन अट्रैक्टर, उसको बोलते क्या है, अट्रैक्टर बोलते हैं। तो एक ही पॉइंट को अट्रैक्टर बोला गया है उस ऑप्शन फोर्थ के अंदर, ग्राफ के अंदर, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ग्राफ, यानी करेक्ट ग्राफ है व्हेन द बोथ स्पीसीज आर एक्सपेक्टेड टू द कोएग्जिस्ट, यानी कि दोनों स्पीसीज के हम एग्जिस्ट करिए, कोएग्जिस्ट करिए, ठीक है। एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ समय के बाद भी वो क्या है, एक्सटेंड कर रही है, जीवित रह रही है, ठीक है, पीरियड के अंदर। अब देखते हैं, तो अट्रैक्टर तो इसी में दे रखा है, तो यही पॉइंट ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब ये ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर यहाँ इस ग्राफ के अंदर को तो है माइस दे रखा है, इस ग्राफ के अंदर रैबिट दे रखा है। हमने माना दोनों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, किसी प्लेस के अंदर किसी फील्ड के अंदर 100 है दोनों की, ठीक है, सोर्स के अकॉर्डिंग या किसी भी वेव के अंदर 100 ही स्पीसीज रह सकती है। हमने पता है कि 100 स्पीसीज में से इस ग्राफ के अंदर 60 स्पीसीज है उसके अंदर ओनली, ठीक है, यानी कि इसका मतलब 40 माइस और आ सकते थे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी क्या, रैबिट के अंदर 100 स्पीसीज आ सकती थी, बट उसके अंदर 70 हैं, ठीक है। अब 30 माइस और आ सकते थे, रैबिट और आ सकते थे, यहाँ 30 रैबिट और आ सकते थे, ठीक है, इतनी और कैपेसिटी है। अब क्या हुआ, जो माइस है वो किसकी प्लेस पे चले गए, रैबिट की स्थान पे चले गए, और जब रैबिट है वो किसकी फील्ड में आएंगे, माइस की फील्ड में आएंगे, ठीक है। तो ये जब दोनों एक दूसरे के फील्ड में गए आपस में रिसोर्सेज यूज करने के लिए, ठीक है, तो उनके अंदर एक ऐसा पॉइंट आ जाए, दोनों के कैरिंग कैपेसिटी फुल हो जाएगी, या उसका पॉइंट आ जाएगा, आपस में क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। उसी पॉइंट को ही क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, स्टेबल हो जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ही उसने क्या बोला है, अट्रैक्टर बोला है क्वेश्चन के में, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो इसमें तो अट्रैक्टर तो ये दे रखा है, ठीक है, तो ये फोर्थ ही ऑप्शन आएगा, यानी अट्रैक्टर तो ये दे रखा है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन आएगा। अब क्या होगा, जब यहाँ तक 60 और 70 थी दोनों की, ठीक है, तो यहाँ तक तो स्पीसीज दोनों की प्रॉपरली बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेंगी, रिसोर्सेज यूज करेंगी। अब क्या है, जब भी माइस की फील्ड में रैबिट आ गए, तो यहाँ से कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो एक स्पीसीज को सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, बढ़िया तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। और ऐसे ही क्या, जब माइस यहाँ चले गए रैबिट की फील्ड में अंदर, दूसरी स्पीसीज क्या प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है, वो एक दूसरे का रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये मैटर नहीं करता कौन कितना खा रहा है, कौन कम खा रहा है, रिसोर्सेज यूज कर रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक दो कम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ 60 थे तो 40 की जरूरत थी रैबिट्स रमाइस की, बट यहाँ के मन 30 ही रैबिट्स फुलफिल कर रहे हो 40 के कंपेरेटिव, यहाँ भी ऐसा ही हो, ठीक है। तो ये अलग मैटर करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कंपटीशन होने स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब ये इनकी ग्रोथ होगी तो यहाँ तो स्पीसीज कंपटीशन हो गया, अब ये ग्रोथ हुई तो इनकी कंपटीशन हो गया। अब तीन ग्राफ है, ए बी और सी, तीन ग्राफ है ये, ठीक है। तो ए पॉइंट तक जब ये 70 और 60 थे तो ये बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे ही दूसरी स्पीसीज आई यानी कि रैपिड के फील्ड में माइस आना स्टार्ट हो गया, तो एक स्पीसीज का वह दूसरी प्रभाव होगा, यानी कि कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज टू सर्वाइव करेगी, यहाँ ओनली ग्रोथ करेगी, दूसरी नहीं करेगी, ये कि उसका रिसोर्सेज खा रही हो, यानी कंपटीशन होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों स्पीसीज इक्विलिब्रियम हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। एक जीतेगा रहेगा हारेगा, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। यही नेचर का रूल है, ठीक है। यहाँ क्या है, स्पीसीज टू सर्वाइव करेगी, फर्स्ट नहीं करेगी। अभी यहाँ क्या है, जब 60 थे इसके बाद तो ठीक है, अब रैबिट यहाँ आ गए, आने के बाद उनके अंदर कंपटीशन हुआ, कंपटीशन होने के बाद ओनली स्पीसीज वन ही सर्वाइव करेगी, यहाँ दूसरी सर्वाइव नहीं करेगी। ऊपर में क्या दूसरी सर्वाइव करेगी, यहाँ क्या फर्स्ट स्पीसीज सर्वाइव करेगी। यहाँ भी दोनों कंपटीशन हुआ, एक तो हारेगी, ठीक है, कॉमन बात है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू ग्राफ के अंदर तीन ग्राफ रिप्रेजेंट करे हैं, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या है, फोर्थ इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है।